अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट्स हैं, कुछ सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें आनी चाहिए, उनको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिखी हुई है, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब स्टार्ट करते हैं डिसजॉइंट सेट से। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को बोलते हैं जिनके दरमियान कोई एक एलिमेंट भी सेम ना हो। लाइक हम एक सेट लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 7 8 9। अब देखा जाए तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इसी तरह जो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट, चाहे एक एलिमेंट हो, दोनों सेट में सेम होगा। लाइक मैं सेट लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 9, b इज इक्वल टू 3 4 6 7 10। अब अगर दोनों सेट्स को देखा जाए तो दोनों में एक एक नंबर सेम है, जो कि है 3, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, जिसकी वजह से इस सेट को हम बोलते हैं, ऐसे सेट्स को, ओवरलैपिंग सेट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक नंबर सेम हो, एक से ज़्यादा नंबर भी सेम हो सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ, एक सेट है ABC में, अल्फ़ाबेट्स में चले जाते हैं, ABCD। उसके बाद एक B सेट है, उसको मैं बोलता हूँ BCDEF। अब देखा जाए तो इसमें हमारे पास B C D, C और D, हमारे पास 3 एलिमेंट सेम है। तो इन दोनों सेट्स को भी हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। और जिनमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा या सारे के सारे एलिमेंट सेम हो, उनको हम ओवरलैपिंग सेट्स बोलेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स के बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को बोलते हैं कि जिस सेट के अंदर हमारे पास मौजूद, अगर मेरे पास एक सेट है A 1 2 3, B 6 7 8, C 4 6 9, और इसी के साथ हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट मौजूद होगा। और यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 so on to 15 हो सकता है। और यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि नीचे जितने भी सेट्स मौजूद हैं, A B और C, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स वो U के अंदर मौजूद होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, A का है 1 2 3, वो U में मौजूद है। B का 6 7 8, वो भी U में मौजूद है। C का है 4 6 9, वो भी U में मौजूद है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो हमारे पास दूसरे सबसेट्स मौजूद हैं या जिन पे हमने दूसरे ऑपरेशंस करने हैं। हाँ, एक बात और, यूनिवर्सल सेट कभी भी स्टूडेंट खुद से क्रिएट नहीं करते। जो यूनिवर्सल सेट है हमेशा आपको बुक्स में क्वेश्चन के अंदर, या आपको कोई, आप पेपर कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जो आपका टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, वो आपको यूनिवर्सल सेट हमेशा गिवन करेगा। यूनिवर्सल सेट, फिर मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट हमारे पास मौजूद होता है जो कि हर सेट की प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स अपने अंदर रखता है। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमारे पास मौजूद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट बेसिकली एक ऑपरेशन है। जैसा कि हमने यूनियन फाइंड किया, फिर इंटरसेक्शन सेट्स का फाइंड किया, फिर डिफरेंस फाइंड किया, उसके बाद आ जाता है कंप्लीमेंट फाइंड करना, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? कंप्लीमेंट के लिए जिस भी सेट का A B C D
व्हाटएवर, कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ये बी है, इसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्वेश्चन दो तरीके से दिया गया होगा। या तो बी के ऊपर छोटा सा सी लिखा होगा, या बी के ऊपर प्राइम की साइन होगी। जब भी आपको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर हमारे पास ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम, इट्स मीन ए कॉम्प्लीमेंट। उसके अलावा सी है तो सी कॉम्प्लीमेंट, या इस तरह लिखा होगा यू कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी भी आपके पास सेट का वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कह सकता है। तो जब आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है, वो क्या है, लेट्स के हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू डिफरेंस ए। जैसा कि हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था डिफरेंस का, सेम वही है कि जब भी आपने किसी भी नंबर का, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से हमेशा माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। आपके पास आ जाता है सी कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन यू माइनस सी, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू, जी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस जी। अगर वो बोलता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो आपका क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। यानी कि जिस नंबर का भी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा उसको हमने हमेशा u में से माइनस करना है। और u क्या होगा, u हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 बेसिक चीज़ें थी जो सेट्स थे उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद ओवरलैपिंग सेट के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा और लास्ट पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।